आज वट सावित्री पूजा के अवसर पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वर के पेड़ के नीचे विधिवत पूजा कर महिलाएं कर रही पूजा और मांग रही हैं अपने पति की सुहाग की लंबी आयु। वर्षों से होता आ रहा यह वर पूजा आज भी भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में महिलाएं करती आ रही हैं यह पूजा और अपने सुहाग की लंबी आयु और सलामती के लिए वर देवता से मांगती हैं बहुत सारी दुआएं। बचपन में हमने अपने दादी से जाना था, हमारी दादी बताती थी कि जिस तरह से वर के पेड़ का आयु ज़्यादा होता है उसी तरह से पति का लंबी आयु हो। यह वर देवता से पूजा कर महिलाएं अपने सुहाग की सलामती के लिए बहुत ही हर्ष उत्साह के साथ सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग अपने पति की रक्षा के लिए वर के पेड़ के नीचे महिलाएं अपने पति अपने सुहाग की सलामती के लिए विधिवत करती हैं पूजा और वर देवता से लेती हैं खूब सारा आशीर्वाद। आज वट सावित्री पूजा की हैं आप। वट सावित्री पूजा क्यों किया जाता है? पति की लंबी उम्र के लिए। पति की लंबी उम्र के लिए क्यों किया जाता है? ऐसा कब से ये सब परंपरा चलते आ रहा है? ये बहुत पहले से चलता आया। ये सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत सावित्री पूजा किया था। उसने यमराज से अपने पति का प्राण वापस ले आई थी, इस वजह से उस समय तक प्रचलित। तो ऐसा करने से क्या पति की लंबी आयु होती है, उसकी जो आयु होती है बढ़ जाता है? ऐसा माना तो जाता ही है, तभी तो सब कर रहे हैं। कितने सालों से कर रही हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वट सावित्री पूजा जो लोग करती हैं, महिलाएं लोग ये कहती हैं कि पति का जो उम्र होता है वो बढ़ जाता है, ऐसा माना गया है। माना तो जाता है। आप कितने सालों से कर रही हैं पूजा को? 5 साल से। अपने अटल सुहाग की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान महादेव जी से प्रार्थना करती है कि मेरा पति की उम्र जो है लंबी हो, हमारा सुहाग अमर रहे, क्योंकि पति ही परमेश्वर है। हर स्त्री के पति जो है परमेश्वर है, भगवान के समान है। तो अपने भगवान की पूजा किया जाता है अपनी लंबी आयु की कामना के लिए, पति के चिरंजीवी प्राप्त करने के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं और हर स्त्री जो है 7 जन्म तक सुहागिन रहे, यही भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग इसको वट सावित्री कहते हैं। यह व्रत जो है सावित्री नाम के एक कन्या ने की थी अपने पति सत्यवान के लिए, और ये पूजा तब से प्रचलित हो गई और हर घर में पूजा होती है। आज की जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं 7 जन्म की बात कर रहे हैं, एक जन्म भी साथ रहने को तैयार नहीं होते हैं। तो कैसे जन्म मेरे साथ रहती है? तो अपना पति को कौन छोड़ दिया है? जो पति को छोड़ दिया है उसके जीवन में अंधेरा है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। पति ही परमेश्वर है। पत्नी पति को नहीं समझ रहा है, पति पत्नी को नहीं समझ रहा है। वो पूर्व जन्म का वो संस्कार है। सतयुग की बात कर रहे हैं और आज ये कलयुग, घोर कलयुग आ गया। न पत्नी पति को समझ रहा है, न पति पत्नी को समझ रहा है। जहाँ जिसमें संस्कार है वो अपने पति को समझेगा और पति अपने पत्नी को समझेगा, क्योंकि जिस समाज में पति और पत्नी का विवाह होता है, पत्नी जो है सिर्फ अकेली कन्या है और बारात लेकर कितने आदमी आता है, हजारों आदमी उसके पास जाता है बारात एक कन्या को लाने के लिए। तो नारी का जहाँ सम्मान रहेगा, जहाँ नारी की पूजा होगी, वही दुर्गा, वही सरस्वती, वही सब कुछ है। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ सब दुनिया बेकार है। न्याय जो होती है शादी से पहले देवी होती है, शादी होते ही बाद काली हो जाती है। अपने आप को कहती है कि जो खाता ना वही, हम जो कहें वही सही। न सास को समझती है न ससुर को समझती है। तो आज के जो महिलाएं हैं इसमें इस तरह की जो उनको मानसिकता भर गया, उनको क्या कहिएगा? जिसमें माता पिता का संस्कार है, जिसके माता पिता पुजारी है, उनके बाल बच्चा कभी गलत रास्ता पर नहीं जाएगा। और जिसके माता पिता ही गलत है उसके बाल बच्चा तो गलत निकल गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाएं का जिस घर में संस्कार बिगड़ा हुआ है तो उसके माता पिता ही दोषी होते हैं। हाँ, ये माँ दोषी होता है। बेटी के लिए माँ दोषी और बेटा के लिए बाप दोषी, क्योंकि माँ जो अपने बेटी को सिखलाएगी कैसे रहना है, कैसे चलना है। माँ एक शिक्षिका है। एक माँ जो है बेटी का गार्जियन है और बाप जो है पिता का गार्जियन, बेटा का गार्जियन है। मैं कपिल देव।